अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड ABCD where AB is parallel to CD and M length of AB measure of length AB या फिर length of AB greater than length of CD. Draw the diagonals AC and BD। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड है। ट्रापेजॉइड कुछ इस तरह से होता है, उसकी ये दोनों साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं और ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये इसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड ड्रा करना है ए बी सी। अब आइसोसेलेस का मतलब ये है कि इसमें इसकी दो साइड जो है वो सेम होंगी। तो इसका मतलब इसकी ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड है, इसका मतलब इसकी ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जो साइड AB है वो साइड CD के पैरेलल है। साइड AB और साइड CD पैरेलल है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है। उसके बाद साइड लेंथ ऑफ AB जो है वो बड़ी होगी CD की लेंथ से, तो ये देखिए ये साइड AB जो है इसकी लेंथ बड़ी है साइड CD की लेंथ से। ड्रॉ डायगोनल्स, उसके बाद हमने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स तक लाइन जो ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ वर्टेक्स A से हम वर्टेक्स C तक ऑपोजिट वर्टेक्स तक लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो डायगोनल होगा। हमने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं AC और BD इंटरसेक्टिंग एट E, और ये दोनों जो डायगोनल्स है वो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CDE। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABE जो है ये ट्रायंगल CDE के सिमिलर है। हमने क्या शो करना है? वी हैव टू प्रूव द ट्रायंगल ABE is similar to the triangle CDE। हमने प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और ट्रेपेजॉइड में क्या होता है? ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। इन ट्रेपेजॉइड लेंथ ऑफ AB is equal to the length of CD। के बाद इसके जो डायगोनल्स हैं S, क्योंकि ये जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। R इंटरसेक्टिंग एट E, क्योंकि डायगोनल्स जो है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस जो है, दो स्ट्रेट लाइन अगर वो एक दूसरे को कट करें तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा, यानी एंगल E इक्वल होगा। तो ये एंगल जो है एंगल AEB वो किसके इक्वल होगा? AEB किसके इक्वल होगा? CED इज इक्वल टू द एंगल CED। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट करे तो उनके जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करेंगी तो उनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ये CD और एक ये BA। ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक स्ट्रेट लाइन ये वाली लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन AC। तो यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल। इसी तरह हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं CD
ए बी, इनको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब ये एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। Alternate angles of parallel lines are equal। क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने, तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। तीनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं। ट्रायंगल ABE, triangle ABE is similar to the triangle CDE। तो पहला काम जो था दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। पहला काम जो था दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने साइड CE की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, AE की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है, CD की, तो हमने CE की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अगर हम यहाँ से साइड लें, साइड CD, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है, साइड AB इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से साइड लेंगे साइड AE, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड है साइड EC। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी साइड CD, तो पहले इसी की साइड लिखेंगे साइड CE, और इस ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है इस ट्रायंगल में, AE। उसके बाद अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल की वाली साइड लें साइड ED, इसके कोरिस्पोंडिंग साइड आएगी EB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइड CD की वैल्यू क्या, 4, AB की वैल्यू 8, CE की वैल्यू x और AE की वैल्यू क्या हमारे पास 3, और इन दोनों की वैल्यू नहीं गिवन, तो इनको एज इट इज लिखेंगे। अब हम पहले दो फ्रैक्शन को यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4/8 इज इक्वल टू x/3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इक्वल टू इस साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इक्वल टू उस साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 3 इज इक्वल टू, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ऊपर वैल्यू बच गई है 3 और नीचे 2। 3/2 इज इक्वल टू x, यहाँ फिर इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x।